काशिका के प्रथम अध्याय का द्वितीय पाठ प्रारंभ हो रहा है। गांकुटा दिभ्यो निंगित, गांकुटा दिभ्यो निंगित अतिदेशोयम। सूत्र का अर्थ क्या है? ये तो वो कितवत होते हैं। ठीक है, जिन भी सूत्रों की काशिका पढ़े ना, प्रथम रीति देख करके आना है, पूरा विचार करके आना है तुम लोगों को। ठीक है तो ये अतिदेश सूत्र है। ठीक है, इसमें वती तो नहीं लगाया है, किंतु आगे निर्देश हो जाएगा, आगे आएगा, है ना, क्योंकि बिना वतीकरण के भी अतिदेश गम्यमान होता है। तो गांग इति इंगादेशो गृह्यते न गांगतो इति गकारस्य अनन्यार्थत्वात्। गांग जो है वो दो हैं। एक तो जो इंग के स्थान पे गांग आदेश होता है, किस सूत्र से होता है? इंगष्ट गांग लिटी, है ना, तो लिट के पहले इंग को गांग आदेश होता है। दूसरा गांगतौ धातु है, तो कहते हैं यहाँ पर जो गांग लिया गया है वो कौन सा लिया गया है? जो इंग अध्ययन के स्थान पे जो गांग आदेश होगा उसका ग्रहण किया जाता है, न गांगतौ, जो धातु है उसका ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? नकारस्य अनन्यार्थत्वात्। जो इंग धातु में जो गकार रखा गया और इंग के स्थान पे जो गांग आदेश किया गया उसका कोई अन्य प्रयोजन न होने से न विद्यते अन्य अर्थ प्रयोजनम यस्य। ठीक है ना, गकारस्य अनन्यार्थत्वात्। अर्थ माने प्रयोजन, तो न विद्यते अन्य अर्थः यस्य स अनन्यार्थः तस्य भावः अनन्यार्थत्वं तस्मात् अनन्यार्थत्वात्। कि अन्य कोई प्रयोजन न होने से, किसका? गांग का। जो इंग आदेश जो गांग है, उस गांग में जो गित अनुबंध लगाया है उसका कोई और प्रयोजन नहीं है। उसका क्यों प्रयोजन नहीं है? क्योंकि जो इंग है उसमें गित है ही। तो यदि आत्मनेपद करना प्रयोजन होता तो इंग के कारण से ही हो जाएगा। तो फिर गांग में गित क्यों लगाया? तो उसका एक ही प्रयोजन है कि गांग कुटा दिभ्यो निंगित सूत्र में उसी गांग का ग्रहण होवे, गांगतौ का ग्रहण न होवे। ठीक है, और वो परिभाषा याद है? परिभाषाएं भूल गई? सारी भूल गई? नहीं, क्या है? तदनुबंध का ग्रहण है, ना तदनुबंध कस्य ग्रहण, है ना। जिस अनुबंध वाले का ग्रहण किया है उससे भिन्न अनुबंध वाले का ग्रहण नहीं होता है। परिभाषा सब एक बार दोहरा डालो, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीज़ें आएंगे। तो हो गया। कहते कुटादयोपि कुट कौटिल्ये इत्येतद आरभ्य यावत कुंग शब्दे इति। कुटादिगण धातु पाठ में जो मुख्य गण है उनके अंतर्गत नहीं है, किंतु धातु पाठ में बहुत सारे अवान्तर गण हैं, छोटे छोटे। तो जो कुटादि हैं वो कौन से लिए गए? कुट कौटिल्य से लेकर के कुंग शब्द तक। अब अर्थ करेंगे। एभ्य गांग कुटादिभ्य परे अनितः प्रत्ययाः ङितः भवन्ति। है ना, इन गांग तथा कुटादियों से परे जो नित्य नित्य भिन्न प्रत्यय हैं वो क्या होते हैं? ङितवत होते हैं। ङितः भवन्ति अर्थात ङितवत भवन्ति इत्यर्थः, कि वो ङित के समान होते हैं। उदाहरण, गांग अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम अध्यगीषत कुटादिभ्यः कुटिता कुटितुम कुटितव्यम उत्पुटिता उत्पुटितुम उत्पुटितव्यम। तो ङित करने का क्या प्रयोजन है अध्यगीष्ट में? सूत्र धूमास्था गापा जहाती सांभाली, है ना। तो आधि अट गा सिच ईट तब, ये स्थिति रही आपकी। तो जो सिच आया आपका लुंग लकार में वो क्या हो गया? वो ङित नित भिन्न प्रत्यय है, उसको हमने क्या मान लिया? ङित मान लिया। ङित मानने से क्या हुआ? या तो गुण वृद्धि का निषेध होगा या इत्व होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घूमास्था सूत्र से इत्व हो गया। तो अध्यगी सिच त और आदेश प्रत्ययो स्टुनाष्टु अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम अध्यगीषत। अब कुटादियों में कुटिता कुटितुम कुटितव्यम, कुट इट त्रिच, यहाँ पर क्या है? ये त्रिच भिन्न प्रत्यय है त्रिच, तो यहाँ पर क्या लाभ हुआ? गुण का निषेध हो गया। गुण का क्या हो गया? निषेध हो गया, क्योंकि ङित और कित करने के दो ही प्रयोजन है, गुण का निषेध या फिर संप्रसारण इत्यादि। तो यहाँ पर कुटितुम कुटितव्यम, ठीक है ना, उत्पुटिता उत्पुटितुम उत्पुटितव्यम। कहते हैं अच्छा आप बताइए कि आपने अयनिदिति किम ऐसा क्यों कहा? यानी प्रतिधारण मतलब जो शब्द पढ़े गए हैं उनका विपरीत वो बताना। तो यदि हम नित्यनित ग्रहण नहीं करते सूत्र में, तो सूत्र का अर्थ क्या होता? गांग तथा कुटादियों से परे जो भी प्रत्यय हैं वो सारे ङितवत होते। अब जब सारे ङितवत होते
तो सब जगह वो सारे कार्य होने लगते। कहाँ दोष आता? उत्कोटयति उच्चकोट उत्कोटक उत्कोटो वर्तते। अब उत्कोटयति क्या है? निच प्रत्यय, वो निच प्रत्यय है, तो उसको हमने ङित्वत नहीं किया। ङित नहीं किया तो गुण हो गया, तो क्या बन गया? कोटि। किससे गुण होगा? उच्च कोट में क्या है प्रत्यय? बोलो। उच्च कोट कहाँ का रूप है? लिट लकार का रूप है। ये कहाँ का है? ये लिट लकार का है। तो क्या आएगा चुकोट में? नल। क्या आएगा? नल। तो ये नित प्रत्यय है, ये ङित्वत नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर गुण हो गया उच्चकोट। उत्कोट का हमें गुण हुआ, ये भी नित्य है। उत्कोट हमें ये ङित प्रत्यय है। तो जो नित और ङित प्रत्यय होंगे वो ङित्वत नहीं होंगे। ङित्वत ना होने से उनको ङित्वम अनसीति वक्तव्यम, है ना। कहते हैं कि व्यचे है, ठीक है। व्यच धातु जो है उसको भी क्या कर दीजिए कि उसको आप कुटादित्व में ले लीजिए। कुटादित्व में ले लेना यानी उनको भी ङित कर दीजिए। उसको आप कुटादि भी मान लीजिए। कुटादि में मानेंगे तो क्या लाभ होगा कि उसको भी ङित्वत हो जाएगा, उससे जो परे प्रत्यय है। अनसीति वक्तव्यम, किंतु जो असी जो असुन प्रत्यय होता है, क्या प्रत्यय होता है? जो किससे होता है? एक थप्पड़ असुन सर्वधातुभ्य असुन, सर्वधातुभ्यो मनिन सर्वधातुभ्यो असुन, ये प्रत्यय है। तो जो असुन प्रत्यय का क्या बचेगा? अस। तो इनका ये कहना है कि जो असुन प्रत्यय वो भी तो ङित णित भिन्न है कि नहीं है, तो उसमें भी आपको ङित्वत होने लगता। तो इसने कहा कि नहीं, बस असी प्रत्यय को छोड़ करके जो भी ङित णित भिन्न प्रत्यय हैं वो सब ङित्वत होंगे। किस धातु को? व्यच धातु को। तो व्यच धातु को भी आप कुटादि गण में मान लें। किसके लिए? सभी ङित णित भिन्न प्रत्ययों को ङित्वत करने के लिए, किंतु उनमें भी अनसी यानी असुन प्रत्यय को छोड़ करके। उदाहरण दिया विचिता विचितुम विचितव्यम, क्या प्रत्यय हो विचिता में? त्रिच हुआ। व्यच त्रिच। अब बताओ यहाँ क्या हुआ ङित्वत करने का लाभ? किससे? ग्रही ज्या वै वेधि वष्टि विचति। ये तो व्यच धातु संप्रसारण हो गया, क्या बन गया? विच, आगे इट त्रिच विचिता विचितुम विचितव्यम। तो इसको कहते हैं अनसीति किम। आपने असुन प्रत्यय को क्यों छोड़ने के लिए बोला? तो कहते हैं उरुव्य चाहा, यहाँ पर क्या है? असुन प्रत्यय है, तो इसलिए यहाँ पर ङित्वत नहीं हुआ। ङित्वत नहीं हुआ तो संप्रसारण भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये जो अनसी जो परिदास से प्रतिषेध है वो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सूत्र हुआ आपका, ठीक है ना। अगला, अब ये जो सिद्धियां हैं इनको एक बार विचार लेना। आ रहा समझ में? अध्यगिष्ट अध्यगिष्टातम, जिसको जितना है उसके हिसाब से आप लोग देखिए। अब ये मत सोचो कि मनीषा जी नहीं विचार रही तो हम नहीं विचार देंगे। वो पूरा पढ़ चुकी है इधर से, तो लोग पीछे से नहीं पढ़े थे, तो अब उसको आप लोग एक बार विचार। आ रहा समझ में? तो उससे पक्का हो जाएगा। विजय इट ओ विजि भय चलनयोः अस्मात् परः इडादि प्रत्यय ङित्वत् भवति। ओ विजि भय चलन धातु से परे जो भी इडादि प्रत्यय है, चाहे वो ङित हो चाहे वो नित हो, कैसा भी प्रत्यय होगा वो सब क्या होंगे? ङित्वत होंगे। उद्विजिता उद्विजितुम उद्विजितव्यम, क्या लाभ हुआ? गुण नहीं हुआ। इडिति किम? उद्वेजनम उद्वेजनीयम, ये इडादि नहीं है। क्यों इडादि नहीं है? हमारे मन है यदि हम इट करेंगे तो हो जाएगा। बलादि नहीं, बलादि सर्वधातु। तो उद्वेजनम में क्या है? उत विच ल्युट यु को अन, बलादि अर्धातुक नहीं है इसलिए इडागम नहीं हुआ। तो ये इडादि प्रत्यय नहीं है, इडादि प्रत्यय नहीं इसलिए यहाँ पर ङित्वत नहीं हुआ, तो गुण हो। उद्वेजनम उद्वेजनीयम। विभाषोर्णो इट इति वर्तते, इट की अनुवृत्ति आ रही है, वर्तते मतलब अनुवृत्ति आ रही है। ऊर्णु आच्छादने अस्मात् परः इडादि प्रत्यय विभाषा ङित्वत् भवति। ऊर्णु आच्छादने से परे इडादि प्रत्यय ङित्वत् होते हैं पर विकल्प से। तो प्रोर्णुविता प्रोर्णविता इडित्येव प्रोर्णवनम प्रोर्णवनीयम। तो क्या होगा प्रोर्णुविता में? हाँ, प्र ऊर्णु इट त्रिच। तो जब ये क्या हो गया? ङित्वत हो गया। जब ङित्वत हुआ तो गुण का निषेध हुआ। तो प्र ऊर्णु ई, तो इसको क्या हो जाएगा? अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोरियंगु वंगों से उवंगादेश हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा? प्र उ गुण कर दीजिए प्रोर्णु
उवंगादेश प्रोर्णुव इडितेव प्रोर्णवनम प्रोर्णव नियम, ये इरादी नहीं है इसलिए, ठीक है ना, ये इरादी नहीं है इसलिए इसमें नहीं लगा सूत्र। ये ऊर्णु हर जगह वो है, इसके लिए अलग सूत्र है ना। एक तो पहले ही वो है, फिर कहीं पर इसको ऊर्णु को णुवत भाव चाहिए, वो कौन सा है ना, वाच्य ऊर्णु णुवत भाव है, यंग प्रसिद्धि प्रयोजनम, इसको यंग भी चाहिए, इसको सन भी चाहिए हैं, और धातु रेखा चौहलादे वो भी एकाच धातु मांगता है सन के लिए, पर ये महाशय जी द्व्यच हैं तो सन के लिए उसको णुवत भाव कहेंगे ताकि एकाच माना जाए। फिर उसको उधर हलादी मान लिया जाए जिससे यंग भी हो जावे। सब जगह इसके लिए एक अलग सूत्र बना हुआ रहता है, कोई बात नहीं, महान है। सार्वधातुकम अपित, सार्वधातुकम यदपित तद ङित भवति, जो भी अपित सार्वधातुक हैं वो क्या होते हैं, सारे ङितवत होते हैं। पुरुतः कुर्वन्ति चिनुतः चिन्वन्ति, सार्वधातुक संज्ञा किससे होती है, सार्वधातुकम। तो जो भी है ना, जो पित्त भिन्न सार्वधातुक हैं, जैसे श, श्यन, शानच, श्ना, श्नु, ये सब क्या हैं, अपित सार्वधातुक हैं, सबको ङितवत हो जाएगा। पुरुतः कुर्वन्ति चिनुतः चिन्वन्ति, क्या हुआ इसमें, पुरुतः में क्या अपित सार्वधातुक है जहाँ पर ङितवत होगा और गुण का निषेध होगा, हाँ, पुरुतः में क्या है, जो तस है वो अपित सार्वधातुक है, उसको ङितवत किया तो कहाँ गुण नहीं हुआ, वो कहाँ से आया, कहाँ से आया, तनादि क्रेम्भ्य ऊहु। अच्छा, ये क्री धातु किस गण में है, तो फिर नहीं पता है ना, वेकाष्ठा में पता पड़ेगा। चिनुतः चिन्वन्ति में क्या है, यहाँ पर दोनों है, श्नु और तस दोनों अपित सार्वधातुक है ना, तो दोनों में क्या हो गया, नच्ची को गुण हुआ, नन्नू को गुण हुआ, तो चिनुतः चिन्वन्ति, चिन्वन्ति में क्या हुआ, यणादेश हो गया, ठीक है। सार्वधातुकम अपित किम, कहते आपने सार्वधातुक ग्रहण क्यों किया, कहते यदि सार्वधातुक ग्रहण नहीं करते तो क्या अर्थ होता सूत्र का, जितने अपित प्रत्यय हैं सारे ङितवत हो जाते, सार्वधातुक तो ङितवत होता ही, अपित आर्धातुक महाशय जी भी बैठे रहेंगे वो भी ङितवत हो जाते, होते कि नहीं होते, इसलिए सार्वधातुक ग्रहण किया। कहाँ दोष आता है, कर्ता कर्तुम कर्तव्य, ये भी अपित है, अपित नाम के जितने जो भी प्रत्यय होते हैं सारे ङितवत हो जाते, तो गुण नहीं होता। अपिदिति किम, आपने अपित क्यों कहा, तो फिर जो पित हैं वो भी ङितवत होने लगते हैं, करोति करोषि करोमि, इसलिए करोति में गुण हो गया, क्री ऊति, ऊ को मान के पहले ही गुण हो रहा था, कर को तो हो ही जाता, टिप को मान करके ऊ को गुण हुआ, करोति करोषि करोमि, ठीक है। असंयोगा लिट्कित अपिदिति वर्तते, असंयोगांता धातु परः लिट् प्रत्ययः अपित ङित भवति, ठीक है ना, कित भवति, अब कित प्रकरण चला, कहते हैं असंयोगांत धातु से परे जो लिट है ना, अपित लिट है, वो क्या होता है, कितवत होगा। विविधतु विविधुः, चिच्छिदतु चिच्छिदुः, ईजतुः ईजुः, क्या लाभ हुआ, विविधतु विविधों में तो गुण नहीं हुआ, चिच्छिदतु चिच्छिदु में भी गुण नहीं हुआ, सिद्धि कैसे होगी विविधतु की, भिद लिट, फिर भिद तस भिद अतुस, उसके बाद किससे, फिर भिद भिद अतुस विभिद अतुस, बस बन गया, आदेश होकर के विविधतु। चिच्छिदतु चिच्छिदु में भी वही बात है, ईजतु ईजु में क्या हो गया, संप्रसारण हो गया, क्योंकि अतुस जो कितवत माना गया, किससे संप्रसारण होगा, बच्ची सब, उसी से तो होगा, लिट्य भी सस्य भेषम, हाँ, संप्रसारण किससे होगा, पहले संप्रसारण होगा या पहले द्वित्व होगा, पहले संप्रसारण होगा, जब पहले संप्रसारण होगा तो उससे क्या लाभ होगा, आप पहले ईज बना लेंगी, फिर द्वित्व करेंगे तो ईज ईज अतोस, फिर उसके बाद फिर पूर्वाभ्यासादि शेष ई ईज अतोस, फिर अकसवर्ण दीर्घ ईज अतोस, ईजतु बन गया। अब ये बताओ कि यदि आप पहले द्वित्व करते तो क्या होता, तो यज यजतुस होता, फिर उसके बाद फिर हाँ अभ्यास को संप्रसारण होता, तो ई आगे ज, तो ई यजतु बनता, तब क्या बनता, ई यजतु बनता, पर हमें क्या इष्ट है इस प्रकार से, ठीक है। असंयोगादिति किम,
सूत्र ने कहा कि असंयोगांत धातु से परे, कि धातु के अंत में संयोग नहीं होना चाहिए। जैसे भिद है उसमें संयोग नहीं है, यज है उसमें संयोग नहीं है, किंतु सस्रन से, दध्वन से, स्रंसु, स्रंसु का उ इत हो गया, स्रंस बचा, तो न और स का संयोग है, तो ये संयोगांत धातु है। तो संयोगांत धातु से परे जो अपितलिट है वो कित्वत नहीं होगा। तो क्या हुआ, सस्रन से दध्वन से में जब कित्वत नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ, सस्रन से दध्वन से में क्या दिख रहा है, कितना होने से नकार का लोप नहीं हुआ। किससे प्राप्त होता, अनिदिताम हलोपधाया किंगिति, है ना, अनिदिताम हलोपधाया किंगिति से जो कितगित के परे रहते अनिदित अंग की उपधा नकार का लोप प्राप्त था वो यहाँ पर नहीं हुआ, नहीं तो सस्र से दध्व से ऐसा रूप बनता। अपिदित्य व अपित लिट कहा तो विभेदित है, जो तिप सिप मिप वाले हैं वो कित्वत नहीं होंगे, जो द्विवचन और बहुवचन है वही कित्वत होंगे, शेष नहीं होंगे। ठीक है ना, ठीक है, इसको और कर लेते हैं। इंधि भवतीभ्याम च, इंधि भवती इत्यत्याभ्याम परः लिट प्रत्यय कित्वत भवती। इंधि और भवती से परे जो लिट प्रत्यय वो भी कित्वत माना जाए। समीधे दस्युहंतमम पुत्र ईधे अथर्वण, कित्वत होने से इंध के नकार का लोप हो गया। भवते खल्वपि बभूव बभूविथा, इसमें इंधि भवतीभ्याम च में क्या है कि यहाँ पर प्रश्न उठ आगे कि जैसे इंध धातु है ना, मतलब इस सूत्र क्यों बनाया, तो इंध धातु कैसी है, संयोगांत है। ऊपर वाले सूत्र ने क्या कहा था, असंयोगांत, तो इसको कित्वत की प्राप्ति नहीं थी, इसलिए इसको हमने कित्वत कर दिया। तो कहते हैं इंधे संयोगार्थम ग्रहण, कहते जब आपने भू धातु का ग्रहण क्यों किया, भू तो बेचारा असंयोगांत था, तो असंयोगांत धातु से परे लिट कित्वत हो ही जाता। तो कहते हैं भवते पिदर्थम, भू धातु में केवल अपित लिट कित्वत होता ना, असंयोगा लिट कित से हमको क्या चाहिए, पित लिट भी हमको कित्वत चाहिए। क्यों चाहिए, क्या लाभ हुआ, बभुव में वुक आगम हो गया, क्योंकि वो आजादी लिट के परे, आजादी कित लिट को वुक आगम करता है, तो बभुव बभुवतु बभुव, इसको याद रखना ना। इंधे संयोगार्थम ग्रहणम भवते पिदर्थम, लाल निशान लगा लो कि भू धातु का ग्रहण हमने पित के लिए किया है। और आपको पता है महाभाष्यकार ने सूत्र को खंडित कर दिया, कैसे खंडित कर दिया, इंधे छंदो विषयत्व, बते धातु वेद विषय में ही प्रयोग होती है, और वेद विषय में तो दृष्टान विधि छंद से भी होती है, जो देखा जाता है वैसे ही होता है, तो उसको खंडित कर दिया। भू का भी कुछ ऐसे करके खंडित कर दिया। कहते हैं अत्रेष्टि ही श्रंथि ग्रंथि दम्भि स्पंजी नाम इति वक्तव्यम, कहते हैं ये जो आपने यहाँ पे लिट को कित्वत किया है उसमें श्रंथि ग्रंथि दम्भि स्पंजी इन धातुओं से भी परे अपित लिट को कित्वत कर दीजिए। क्यों, ये सारी धातुएं कैसी हैं बेचारी, संयोगांत हैं, संयोगांत है तो इनको कित्वत नहीं प्राप्त हो रहा था, इसमें परिगणित कर दिया। तो श्रेथतु श्रेथु क्या हुआ, श्रेथतु कैसे बना, हाँ, तो पहले श्रंथ, श्रंथ के नकार को लोप करेंगे, द्वित्व हो गया, फिर अतः कल मध्य नादेश आदि लिटि से एत्व हुआ और अभ्यास का लोप हो गया। तो श्रेत किससे होगा, अतः कल मध्य से हो पाएगा, बोलो क्यों नहीं होगा, दो हलों के बीच में मतलब नहीं है ना, वो असहाय हल बोलता है, एक हल इधर एक हल उधर, यहाँ पर दो हल है, तो फिर किससे होगा, त्रिफल भजत्र पष्ट सूत्र है ना, उसमें जो चकार है वो अनुक्त समुच्चयार्थ है। अनुक्त समुच्चयार्थ का मतलब क्या होता है कि जो सूत्रों में हम नहीं कह पाए उन कार्यों को, उनसे अतिरिक्त में भी कार्य हो जाए, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर त्रिफल भज त्रपश्च, तो उसमें वहाँ पर फिर चकार के उसके लिए वार्तिक भी दे दिए, वार्षंथि ग्रंथि इत्यादि करके, किंतु यहाँ पर पता सही है कि उसमें जो इसको लिख लेना उसमें ये याद नहीं रहता है, क्योंकि सूत्र तो है नहीं, तो उसमें लिखना पड़ेगा कि त्रिफल भजत्र पश्च इत्यत्र चकारस्य अनुक्त समुच्चयार्थत्वात् अत्र एत्वाभ्यास लोपौ। आगे देवतु देभु, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये तो असहाय हलों के मध्य में है ही। परिशस्वजे परिशस्व जाते, यहाँ पर भी वही बात है।